आज जदयू की तरफ से बचे हुए 44 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। इस तरह से जदयू ने अपने सारे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इसका मतलब कि जदयू को जो अपनी मनपसंद सीटें चाहिए थी, आखिरकार वो लेकर मानी। इसके बाद आज शाम तक चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी अपने 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की। लोजपा को उन सीटों को छोड़ना पड़ा जो लोजपा के कोटा में जाने पर नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। मतलब आखिरकार एनडीए में शांति बहाल हुई। उधर महागठबंधन में सिंबल तो बांटे जा रहे हैं, उम्मीदवार नामांकन भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। दोनों ही गठबंधन में अलग अलग पैटर्न नजर आ रहे हैं। एनडीए में दलों के बीच चुनिंदा सीटों को लेकर लड़ाई देखने को मिली, वहीं महागठबंधन में नंबर की लड़ाई देखी जा रही है। क्या महागठबंधन से मुकेश सहनी का पत्ता कटना तय है? ये एक सवाल है जो अखिलेश प्रसाद सिंह के एक बयान के बाद और ज्यादा प्रबल नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस और वीआईपी सूत्रों से एक खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने वीआईपी को 18 सीटें देने पर सहमति जता दी है। बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। चुनाव में सीट बेचना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। इसलिए कल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दो गुट ने आपस में ही मारपीट कर ली। स्थिति ऐसी बन गई कि पटना एयरपोर्ट पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यही आरोप जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर पर भी लग रहे हैं। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने उनका टिकट कंफर्म बताकर उनको तैयारी करने के लिए कहा, यह समझकर कि उनकी टिकट पक्की है। वो पैसे खर्च करते रहे, लेकिन बाद में टिकट बेच दिया गया। वहीं इस चुनाव में कुछ दिलचस्प सीटें देखने को मिल सकती हैं, जिस पर पूरे बिहार की नजर रहेगी। ये सीट होगी मोकामा और घोसी। सूरजभान सिंह ने आखिरकार राजद की सदस्यता ली और उनकी पत्नी वीणा देवी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। घोसी में जदयू की तरफ से ऋतुराज कुमार को टिकट दिया गया है। इस सीट पर राजद की तरफ से पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल उम्मीदवार हो सकते हैं, स्पष्ट नहीं है। तो इन्हीं सब खबरों को आज इलेक्शन वॉच में डिकोड करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर हमारा बुलेटिन इलेक्शन वॉच। पहली खबर जदयू से। कल जब जदयू ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर थी कि जदयू ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे। लेकिन आज सुबह जब 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, तो उसमें जदयू की तरफ से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। चैनपुर से जमा खान, अमौर से सबा जफर, जोकीहाट से जनाब मजर आलम और अररिया से शगुफ्ता अजीम को टिकट दिया गया है। जदयू ने अपने सिटिंग विधायकों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। जदयू ने लोजपा के खाते में गई सीटों पर भी उम्मीदवार उतारकर बता दिया है कि वो अपनी मजबूत सीट से समझौता नहीं करेंगे, और खासकर वो सीट जिस पर उनके उम्मीदवार पिछले चुनाव में जीत चुके हैं। जदयू ने आज जिन सीटों की घोषणा की है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा घोसी को लेकर है। घोसी विधानसभा सीट पर जहानाबाद के दो बड़े नेता के पुत्र आमने सामने होंगे। जदयू की टिकट पर अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार और राजद के सिंबल पर जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार आमने सामने हो सकते हैं। हालांकि महागठबंधन की तरफ से इस पर अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। राहुल कुमार ने कुछ दिन पहले ही राजद ज्वाइन किया है और ये भाकपा माले की जीती हुई सीट है। आमतौर पर एक ट्रेंड रहा है कि एक ही जाति से आने के कारण दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ना अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर ये सीट राजद लड़ती है तो मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि राजद से टिकट ना मिलने की स्थिति में जगदीश शर्मा इस सीट पर सरेंडर कर जाएंगे या बेटे को निर्दलीय ही चुनाव में उतारेंगे। बीते 4 दशकों में कोई ऐसा विधानसभा चुनाव नहीं रहा जब जगदीश शर्मा के परिवार से कोई व्यक्ति घोसी से चुनाव न लड़ा हो। 2015 से ये सीट उनकी पहुंच से दूर चली गई है। टिकट को लेकर महागठबंधन में दलों के भीतर भी मारधाड़ चल रही है। कल शाम 15 अक्टूबर को टिकट वितरण को लेकर बिहार कांग्रेस में हंगामा मच गया। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं के आपस में ही मारपीट की खबर आई और वीडियोस भी आए। पता चला कि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। ये घटना तब हुई जब पार्टी के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि कुछ सीटों को पैसे लेकर बेचा गया है। खासकर विक्रम विधानसभा सीट को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया। विक्रम विधानसभा की सीट पर कांग्रेस ने अनिल सिंह को टिकट दिया है।
कल कार्यकर्ताओं के दो गुट ने आपस में ही मारपीट कर ली। इस दौरान पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव को दौड़ा कर मारा गया। अलावरू की गाड़ी पर भी हमला करने की कोशिश की गई और कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे कि इस सीट को 5 करोड़ में बेचा गया है। मगर टिकट बेचने का सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है जनसुराज पर। सूची आने के बाद 10 अक्टूबर को बिहार शरीफ और नालंदा विधानसभा के दर्जनों दावेदारों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी ने रुपए लेकर टिकट बांटे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए उम्मीदवारों ने कहा था कि टिकट वितरण में पारदर्शिता की कमी है और पैसे वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। मगर सबसे अनोखे विरोध की तस्वीरें परसों सोशल मीडिया पर आईं। संभावित प्रत्याशी धीरज जायसवाल ने टिकट न मिलने पर पार्टी के हजारों लाभ कार्ड और झंडे को आग के हवाले कर दिया था। उन्होंने पीके पर आरोप लगाया कि उनसे टिकट का वादा कर 50 लाख रुपए खर्च कराए गए, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग देख सकते हैं, यही है जनसुराज का औकात और इसने हमको 1 साल तक लूटा है और किस तरीके से लूटा है आप लोग सामने देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। जो कि ये ढोंगी सरकार की जो बात कर रहे हैं, ये 20,000 रुपये का परिवार लाभ कार्ड दिया था, कैसे हम लोग इसको जला रहे हैं। और 1 साल तक मेरा जो खून पसीना का कमाया हुआ 50 लाख से ऊपर रुपया जो प्रशांत किशोर ने बहरूपिया का, जिसको नाम कह सकते हैं, बहरूपिया ने जो लुटवाया है और जिस तरीके से लुटवाया है, आज उसको जलाते हुए देख रहे हैं। इसमें मेरा फोटो भी लगा हुआ है और इसको मैं परचेज करके खरीद के लाया हूँ, वो भी 105 रुपये का दिया था। ऐसा मेरे पास अभी कम से कम 5,000 पीस है। इसको भी मैं सामने से जला के दिखा रहा हूँ। नहीं रखना है जनसुराज को और इस बहरूपिया की सरकार को भी नहीं रखना है। इसी तरह कई विधानसभा क्षेत्रों से नेताओं ने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने दिसंबर 2024 में ही अपने कैंडिडेट्स घोषित करने का लक्ष्य रखा था ताकि उम्मीदवार चुनाव से पहले निश्चिंत होकर कैंपेन कर सकें। अब जनसुराज से जुड़े नेताओं का यह आरोप है कि उन्होंने टिकट की आस में पार्टी का कैडर खड़ा किया और अंतिम में टिकट उन लोगों को दे दिया गया जिनकी किसी तरह का कोई भी योगदान नहीं रहा। अब बात दो बाहुबली नेताओं की जिन्होंने मोकामा को सबसे हॉट सीट बना दिया है। आमतौर पर यह चर्चा रहती है कि मोकामा में अनंत सिंह की उम्मीदवारी से एक सीट पक्की हो जाती है, लेकिन क्या परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कल राजद की सदस्यता ली। उनकी पत्नी वीणा देवी अब अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा से चुनाव लड़ेंगी। इससे निश्चित तौर पर अनंत सिंह के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी। सूरजभान सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप को ही हराकर पहली बार विधायक बने थे, मगर 2004 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। मगर लगभग हर चुनाव में वो मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ उम्मीदवार उतारते रहे हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार का सियासी समीकरण अब दूसरा सा लग रहा है। इस बार सिंबल राष्ट्रीय जनता दल का है। अगर कास्ट इक्वेशन के हिसाब से इस सीट को देखें तो आपको सूरजभान सिंह का पलड़ा भारी दिखेगा, लेकिन अनंत सिंह निर्दलीय लड़कर भी ये साबित करते रहे हैं कि मोकामा में वोट उनके नाम पर ही मिलते हैं। इस सीट को निर्विवाद रूप से बिहार का सबसे हॉट सीट कहा जाएगा। लेकिन एक दिलचस्प बात बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब मुंगेर से लल्लन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो मोकामा विधानसभा से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता ने लीड किया था। अब आते हैं मुकेश सहनी पर। मुकेश आज सुबह से शाम तक खबरों के केंद्र में रहे। सीटों पर सहमति ना बनते देख मुकेश सहनी ने आज सुबह से ही प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। मुकेश सहनी महागठबंधन में होंगे या नहीं, इसको लेकर होटल मौर्या में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कार्यकर्ताओं ने आपस में जमकर मारपीट कर ली। इसका भी वीडियो बाहर आया। खैर, मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 बजे तक के लिए पोस्टपोन कर दिया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सहनी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। जब 3 बजे तक बात नहीं बनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को 6 बजे तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर रखा था कि इसका रास्ता कांग्रेस और मुकेश सहनी आपस में ही निकाल लें। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने आज तक के एक कार्यक्रम में कहा कि सहनी को 40 सीटें देना मुमकिन नहीं है। जब एनडीए में जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें दी जा रही हैं, तो हमारे यहाँ उनको 40 सीट कैसे दी जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपनी स्थिति के अनुसार ही मुकेश सहनी सीटों की डिमांड करें जो कि प्रैक्टिकल हो।
मुकेश सहनी ने तय समय पर 6 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ना ही पोस्टपोन करने की कोई जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से जो खबर अभी हमारे पास है वो ये कहता है कि तेजस्वी यादव ने वीआईपी को 18 सीटें देने पर सहमति जता दी है। वहीं कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि जब हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक महागठबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वीआईपी के एक प्रवक्ता ने बताया कि सम्मानजनक सीटों की मांग को लेकर मंथन अभी भी जारी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि जिन सीटों पर दलों के बीच क्लैरिटी है उन सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा चुका है और वो नामांकन भी कर रहे हैं। इसका मतलब सारा विवाद अघोषित सीटों पर अटका है। संभवतः कल सुबह तक रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि कल पहले चरण की सीटों पर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। थोड़ा सा मुकेश सहनी के इम्पैक्ट पर भी बात कर लेते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी इतनी मजबूत तो नहीं कि अकेले लड़कर कुछ सीटें जीत सके, लेकिन इतनी मजबूत जरूर है कि महागठबंधन का खेल बिगाड़ सके। बिहार में मल्लाहों की आबादी लगभग 3.5% है। मुकेश सहनी इस जाति के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, इसलिए हर बार उनको दोनों गठबंधन एंटरटेन करती हैं। मगर एनडीए में रास्ते तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि सीट और उम्मीदवार लगभग फाइनल हो चुके हैं। मुकेश सहनी अपनी शर्तों पर महागठबंधन में ही बातचीत करते रहे या उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी। मुकेश सहनी अगर इस गठबंधन से बाहर जाते हैं तो एक बात तो तय है कि मल्लाह वोटर्स का झुकाव उनकी तरफ बढ़ सकता है, और ये वो वोट हो सकते थे जो मुकेश सहनी के महागठबंधन में रहने से महागठबंधन को मिलते। तो अब इंतजार कल का है। संभव है दोनों गठबंधन अपनी आखिरी लिस्ट और उम्मीदवारों की सूची तय कर दे। सीट शेयरिंग को लेकर अब जो भी बातें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, वो आपको कल के इलेक्शन वॉच में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए करिए इंतजार। इलेक्शन वॉच के इस अंक को आपके लिए लिखा हमारे साथी ऋषिकेश ने, शूट किया अभिषेक और आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।